अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी लहसुन और टमाटर की चटनी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। डिनर वगैरह कर लिया हुआ है, लेकिन जो तैयारी होती है ब्रेकफास्ट की वो अगर हाफ़ मुझे डन करना हो, जैसे कि आज मुझे बनानी थी टमाटर और लहसुन की चटनी, साथ में मुझे आलू के पराठे सुबह में बनाने थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिलिंग मैं रात में रेडी करके रख लूँगी, साथ में जो चटनी है उसको भी बना के रख लूँगी, ताकि सुबह में मेरा टाइम भी सेव हो सके और एक अफरा तफरी बढ़ जाती है ना जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उस चीज़ से भी बच सके। तो थोड़ा सा जो होमवर्क है वो फिर मैं रात में ही करके ना रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जी अभी मैं बना रही थी टमाटर और लहसुन की चटनी। तो अपनी रूटीन के साथ साथ एज़ यूजुअल मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एक अहम मौजू पे बात करने लगी हूँ। 5 ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने कभी किसी को नहीं बतानी। कभी कभी हम अपने करीबी लोगों को ना दिल की हर बात बता देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने तक महदूद रखनी चाहिए। बगैर टाइम वेस्ट किए बात को शुरू करते हैं। तो पहली बात, अपने ख्वाब और प्लान्स। हम सबके ख्वाब होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन अपने ख्वाबों और मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं, हमारी जो प्लानिंग्स होती हैं ना, उनको सबके सामने बयान करना ना हमेशा अच्छा नहीं होता है। एक तो ये कि अगर आप का खुदा न खास्ता वो काम ना हो तो लोगों में एक तो आपका मजाक बनता है, और दूसरा ये कि हमें किसी के दिल का इल्म नहीं होता है कोई हमारे बारे में क्या सोच रखता है, और शैतान कब अपना काम कर दे और वो बंदा हसद में मुब्तला हो जाए। तो बेहतर ये है कि जब काम हो जाए तब ही इस चीज़ के बारे में बताया जाए। इससे ये होगा, एक तो आपका काम भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा अगर आपके नसीब में वो चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बहुत से जो मजाक होते हैं या जो गैदरिंग में फिर जो बेइज्जत किया जा रहा होता है ना, आप उससे भी बच सकते हैं, और फजूल किस्म के आप तान मेन से भी बच सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी प्लान्स हैं, उनको खुद पूरा करें, खुद उस चीज़ पे काम करें, और किसी के साथ अपनी इस तरह की कोई भी बात शेयर ना करें। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि आपकी जो माली हालत है ना, उसके बारे में कभी किसी को ना बताएं आपका फाइनेंशियली स्टेटस क्या है। देखें, ये चीज़ ना इखलाकियात के भी ख़िलाफ़ है कि हम किसी से उसकी आमदन के बारे में पूछें, और ये एक अच्छी आदत कंसीडर नहीं होती है। बहुत से लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि फ़लाँ क्या कमा रहा है, हालांकि उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि चाहे आपकी माली हालत अच्छी हो या बुरी हो, उस पर हर किसी के साथ ना बात करना मुनासिब नहीं होता है। इस मामले को ना एक निजी मामला या पर्सनल आप कह लें रखें तो ही बेहतर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे भी कि आप कितना कमा लेते हैं, आपके हस्बैंड कितना कमा लेते हैं, क्या अर्निंग है, क्या सोर्स हैं, तो आप बस इतना बोलें कि शुक्र है अल्लाह पाक का, जो रिस्क है नसीब में वो हमें मिल जाता है। बाकी जो लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं उनको आप लगाने दिया करें, क्योंकि उनका काम ही अंदाज़ा लगाना होता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा पर्सनल रखें, और इस चीज़ के बारे में ना थोड़ी सी रिसर्च भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इस चीज़ को पसंद भी नहीं किया गया हमारे मज़हब में, इस्लाम में इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया कि हम किसी से उसकी आमदन पूछें। नंबर 3 पे जी तीसरी बात जो है वो ये है कि आपके घर की जो ज़ाती बातें हैं ना, उनको कभी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे आपका कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो। हर घर में कुछ ऐसी बातें या मसाइल होते हैं जो ज़ाती होते हैं, और उनको दूसरों के सामने ना बयान करना भी दुरुस्त नहीं होता है। ख़ानदान के मसाइल और अंदरूनी मामलात को ना सबके सामने लाना ताल्लुकात में ना मज़ीद ख़राबी पैदा कर सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि जो भी आपके मामलात हैं ना, उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम पे क्राइसिस आए थे ना, उस टाइम पे मेरा जो है वो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने तब से जो है ना वो ये नीयत की हुई थी कि अब मैंने किसी भी किस्म की कोई भी शेयरिंग किसी से नहीं करनी है, क्योंकि लोग जो है ना वो कहते हैं पीठ को थपथपा के ना आपसे पूछते हैं, और फिर जाके सेपरेटली आपका मजाक भी बनाया जाता है और आपको बुरा भी बोला जाता है। तो बेहतर यह है कि आपके जो मामलात हैं, जो आपके हालात हैं, जो आपका स्टेटस है, उसको आप ही बेहतर कर सकते हैं। कोई इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लोगों को सिर्फ सुनने की हद तक मज़ा लेने का बस होता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपनी जो ज़ाती बातें हैं, अपने घर की जो बातें हैं, वो ख़ुद तक महदूद रखें, और ख़ुद अपनी चीज़ों को ना सॉल्व करने की कोशिश करें। नंबर 4 पे जो है वो ये बात है जी, चौथी बात, कि अपनी कमज़ोरियाँ और अपने जो फेयर्स हैं, फेलियर्स हैं, उनको ना कभी किसी के साथ डिस्कस ना करें। हम सब के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, हमारे अंदर कुछ फेयर्स होते हैं, लेकिन इन्हें हर किसी के सामने ज़ाहिर करना ना अच्छा नहीं होता है। हमें अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह ना नहीं रखना चाहिए कि जो भी आए और इसको पढ़ कर चला जाए। कुछ बाउंड्रीज़ अपने इर्द गिर्द ज़रूर बनाएं, जिनको कि क्रॉस करने की किसी को भी इजाज़त ना दें। ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बेहतर ये है कि पहले ही इस तरह की हेल्दी बाउंड्रीज़ आप बना लें। कुछ लोग
لوگ ہماری کمزوریوں کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ویک سمجھتے ہیں۔ آپ ایموشنلی اگر کسی کے سامنے آپ کے ایموشنز بریک ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی اپنی ایسی کوئی بات شیئر کر دی ہے جو کہ آپ کا فیئر ہے، کوئی آپ نے شیئر کر دیا، کوئی لائف کا فیلئر شیئر کر دی، تو پھر آپ اسٹرگل کر کے جتنا مرضی کامیاب ہونے کی کوشش کریں، آپ کے نزدیک آپ تو کامیاب ہیں، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ آپ کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کی اسٹرگل کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ جو آپ کے فیلئر ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، یا ڈسکشن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہماری کمزوریاں ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمزوریوں پہ خود کام کریں، انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن انہیں عام گفتگو کا نا حصہ نہ بنائیں۔ پانچویں چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، پانچویں بات کن لوگوں کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کاپی پینسل پکڑ لیں اور آپ ان لوگوں کے نام لکھ لیں ان کاپیز پہ جو کہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ، میں اگین یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں، آپ کی ماں اور آپ کے باپ کو ناپسند کرتے ہیں وہ لوگ۔ سب کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس فیملی میں ہمارے پیرنٹس کو ناپسند کیا جاتا ہے، یہ ایک نارمل چیز ہے، اور ہر خاندان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے احسان سے اور اپنی کوئی بھی باتوں کو ایسے لوگوں سے نا شیئر کرنے سے پہلے نا 1000 بار سوچ لیں، کیونکہ دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ نا ہمیں انہی لوگوں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ حسد کی وجہ سے یا دل میں بغض رکھنے کی وجہ سے نا اس حد تک بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر حسد اور بغض کا شکار ہوتے ہوئے نا دیر نہیں لگتی۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فیلیئرز میں، آپ کی اسٹرگل ٹائم پیریڈ میں، یا آپ کے مشکل وقت میں نا تماشا بنانے والوں میں صف اول میں آپ کو نہ کھڑے نظر آئیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے نا ان سے محتاط رہیں، اور اپنی کوئی بھی بات ذرہ برابر بھی نا ان تک پہنچنے نہ دیں۔ تو یہ تھیں وہ 5 باتیں جو ہمیں کبھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ یاد رکھیں زندگی میں نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جن کا سلیوشن صرف آپ ہی کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی باتوں کو اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں باتیں اپنی ڈال رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا ہمارے لیے وہ چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنی جو پرابلمز ہیں نا ان کو آپ خود سولو کریں، اور آپ سے بہتر ان کو کوئی سولو نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک میں نے بہت ہی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں جائے نماز موجود ہے نا، تو پھر آپ کو رونے کے لیے نا کسی کندھے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات بہت گہری ہے، لیکن بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کا اتنا ہی شیئرنگ کرنے کو دل کر رہا ہے نا، تو اس سے شیئرنگ کریں جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے اللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنی تمام تر شیئرنگ کریں، اسی نے ہی آپ کو نوازنا ہے، اور اسی کے سامنے ہی آپ اپنے تمام تر دکھ درد کو بیان کریں اور اللہ پاک سے ہی مدد مانگیں۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو اسٹرانگ بنیں، ایموشنلی اسٹرانگ ہوں، فزیکلی اسٹرانگ ہوں، تاکہ آپ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔